वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी हालात हैं, सियासी हालात हैं, माशी हालात हैं, हर जगह के ऊपर चैलेंजेस दरपेश हैं और उसमें किस तरह से नेशनल इलेक्शन प्लान पे अमल दरामद हो सकता है और जो अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बात की जा रही है कि क्या वाकई ये मिलिट्री ऑपरेशन होगा या इसके मुख्तलिफ और जेतें होंगी। ब्रेक से पहले हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे, इसमें एक सियासी पहलू भी अभी इस नुक्ते के ऊपर हम उठाएंगे इस प्रोग्राम के हिस्से में कि JUI और PTI दो बड़ी जमातें हैं। KP के अंदर दोनों की रूट्स हैं, स्ट्रीट पावर भी है और अगर ये इसको अपोज करते हैं तो एक तो ये KP की हद तक है। दूसरा मामला जो है कि ये हालात जो है कि बलूचिस्तान के अंदर भी कहीं ज़्यादा संगीन है इससे, तो इनको फिर कैसे हल कर सकते हैं। रियासत साहब, आप इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाह रहे थे, फिर मैं ज़रा बैरिस्टर साहब की तरफ जाता हूं। मैं इसमें अर्ज करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब कभी भी कोई भी इन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हों या पाक फौज हो या कोई भी सिविल इदारा हो, जब वो कोई भी ऑपरेट करता है किसी भी जगह पे इस हवाले से, तो सबसे पहले उसकी बैक पे अवाम का होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ के बिल्कुल बहुत क्रिस्टल क्लियर हूँ कि पाक फौज को आप अगर मुल्क के अंदर इन ऑपरेशंस के अंदर जिसकी कैपेसिटी, अगर वहाँ की सिविल इंतज़ामिया या सूबाई हुकूमतें अगर उनके पास है कि वो उनके साथ टैकल कर सकती हैं, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। जब उनसे बियॉन्ड हो जाए, व्हेन यू हैव लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, और वहां की सूबाई हुकूमतें हाथ खड़े कर दें, तो फिर आप जिस तरह का चाहे आप ऑपरेशन करें। मैं समझता हूं कि हमारी फौज है, हमारा इदारा है, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। आपने उससे इलेक्शन भी करवाए, आपने पाक फौज को पोलियो की मुहिम में भी लगाया, आपने पाक फौज से कौन सा काम है जो नहीं लिया। मैं समझता हूं कि आप सियासतदानों को मिल बैठ के बातचीत से इसका हल निकालना चाहिए। और हर जगह पे अगर मुल्क के अंदर आप छोटे छोटे ऑपरेशन के अंदर भी पाक फौज को लेके आएंगे तो उसको आप कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं। भाई, मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि पाक फौज को आप इन चीजों में इन्वॉल्व ना करें। वो सिविल इंतजामिया को सपोर्ट करे बैक एंड पे रह के, लेकिन वो भी जब 245 के तहत आपको कॉल करे। दूसरी बात, आपने कहा पार्लियामेंट के अंदर देख लिया कि हमारे सियासतदानों का पारा कितना हाई है, वो किस तरह की वहां पे जबान और गुफ्तगू जारी है। तो इन तलखियों को, इनको रोको, इनको खत्म करो। इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इस मुल्क को आगे। अगर आज आप जैसे फरमा रहे हैं कि बलोचिस्तान में भी ऐसे ही हालात हैं, सिंध में भी आप देखें कच्चे के अंदर क्या सूरत हाल है, तो ये सूरत हाल अगर ऐसी है तो वहां की जो सूबाई हुकूमतें बैठी हैं वो किस काम के लिए आपने बिठाई हैं? आपने अगर वहां पे कुछ नहीं करना तो फिर पहले उनको घर चले जाना चाहिए ना। अगर सब कुछ पाक फौज नहीं करना है तो फिर इन सूबाई हुकूमतों का, सिविल इंतजामिया का तो कोई फायदा नहीं है। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि जैसे आपने पॉइंट आउट किया है कि वहां पे जमीयत उलमा इस्लाम और PTI दोनों के पास स्टेट पावर है, और इससे अगर ऑपरेशन के खिलाफ अगर वो रेजिस्टेंस आती है, ऑपरेशन अपनी जगह पर रह जाएगा और एक नया काम पाकिस्तान के अंदर खुल जाएगा। लिहाजा ये बड़ा मुहतात अंदाज में इसको आपको लेके जाने की जरूरत है। मैं इस चीज का कायल हूं। आप स्टेट विद वहां बैठ के, अब देखें उसके अंदर जब ये कल इजलास हुआ जिसके अंदर आपने कंसेंट दी, क्या PTI ने सपोर्ट किया? क्या फजलुर रहमान ने किया? नहीं, उसने सपोर्ट किया। अगर उसने कंसेंट दी तो फिर करें। अगर उनका वजीर आला कहता है कि यस तो फिर गो ऑन। अगर वजीर आला कहता है कि नहीं ऐसे हालात नहीं है तो उनकी कंसेंट के बगैर नहीं आया। लेकिन पार्टी का मौक़िफ़ जो है पार्लियामान के सतह के ऊपर तो बड़ा सख्त है उसका। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप उनको भी एतमाद में अगर आपने करना है और बिल्कुल आप समझते हैं कि ये बियॉन्ड कंट्रोल है तो फिर उनको अपने एतमाद में ले और लेके चले सब, ताकि उसको अवामी हमायत हासिल हो। इसलिए बड़ा अहम है कि मुझे याद है कि जब 9/11 के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने कुछ ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे तो उसके अंदर पोलिटिकल कंसेंट नहीं थी, उसमें कंसल्टेशन शायद उस हद तक नहीं हुई थी और उसका आपको याद होगा कि रिएक्शन बड़ा शदीद रहा था। लेकिन जब स्वात ऑपरेशन जब हुआ या उसके बाद चीज़ें हुई, जब सियासी मुशावरत हुई, सिविल मिलिट्री लीडरशिप बैठी और ओनरशिप ली उस वक़्त की पार्लियामान ने और सियासी क़यादत ने, तो फिर ग्राउंड्स के ऊपर भी सपोर्ट्स मिली थी और वो ऑपरेशंस कामयाब भी हुए थे। तो आप ये समझते हैं कि पहलू वाकई हमें इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और एटलीस्ट हमें पार्लियामान के फोरम को, ताकि पार्लियामान की बालादस्ती या पार्लियामान की जो हमें वो कुव्वत है फैसला साजी की, वो हमें नज़र आनी चाहिए। अगर उसको बाईपास किया गया तो फिर रिएक्शन नेगेटिव हो सकता है इसका।
देखिए, आइडियली तो ये बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि कानून के मुताबिक और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होना पड़ेगा। मैंने आपके सामने रखी एक तारीख पाकिस्तान के अंदर होने वाले ऑपरेशंस की। अब ये तो नहीं, एक जो नया होने वाला ऑपरेशन है वो पिछले ऑपरेशन से कट के तो नहीं हो सकता। अगर उसका रिजल्ट देखा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, देखिए कभी पीएमएलएन भी हिमायती हुआ करती थी, राइट विंग की जमात थी, वो इन्हें सपोर्ट करती थी, लेकिन एक वक्त आया कि उन्हें बैठना पड़ा। इवन हमारी फौज के अंदर बहुत ज्यादा सपोर्ट थी इन लोगों की, आपको याद हो। फिर ये रियासत ने एक बदला। अब एक हम जब आगे बढ़े हैं, तमाम सियासी कुव्वतों ने नेशनल एक्शन प्लान पे बैठ के एक फैसला किया था। लेकिन अगर कोई आज अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए, देखिए दो वजूहत हैं, मैं आजाद साहब बात से मैं डिसएग्री नहीं करता, लेकिन जो वो बातें कर रहे हैं वो बड़ी आइडियल बातें हैं। उस आइडियल बातों के लिए जरूरी है कि तमाम सियासी जमातें मुल्की मुफाद को मुकद्दम रखें, पहली बात। फिर तमाम सियासी जमातें इन हालात को जानें। क्या आप हमारे पाकिस्तान में ऐसा ही है कि ऐसी सियासी जमातें मौजूद नहीं हैं जो दहशत गर्दों से डर भी जाती हैं, घबरा भी जाती हैं? और ज्यादातर, और क्या ऐसी सियासी जमातें मौजूद नहीं हैं कि जो इन दहशत गर्दों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करती हैं या और कर रही हैं? मैं आपको स्वात का ये जो छोटा सा वाकया हुआ है जिसमें एक शख्स को जिंदा जला दिया गया है, वहां पे किस तरह पीटीआई का एमपीए इन्वॉल्व हुआ, किस तरह पुलिस को रोका गया, वो सारे वाकयात आपके सामने हैं। और किस तरह वहां पे तालिबान के बुलवाए गए और हुआ, ये वाकया अब रिपोर्ट हो चुका है, आपके सामने है। तो मैं ये चीज रखता हूँ कि अगर एक वहां का वजीर आला जो मौकफ रहे, खुद वो वजीर आला अपने इलाके में भी बगैर 20 गाड़ियों की और सिक्योरिटी के नहीं जा सकता, तो जो रेट ऑफ द गवर्नमेंट अपने इलाके में नहीं रख सकता, अपनी जात के लिए रख सकता, अगर वो पाकिस्तान के रियासती इदारे, पाकिस्तान के तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात भी नहीं करते। देखिए ये ऐसे लोग हैं जो बजिद हैं कि हम तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ये साथ ये भी बजिद हैं कि हम सदर वजीर आजम से बात नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान की सियासी जमातों से बात नहीं करेंगे। अब मुझे आजाद या ऐसे लोग जो आइडियल सूरत हाल की बात करते हैं वो मुझे जरा समझाएं कि जो सियासी जमात से बात करने पर यकीन नहीं रखती, सदर वजीर आजम से बात करने पे यकीन नहीं रखती, पाकिस्तान के इदारों से आईनी तौर पे बात करने पे यकीन नहीं रखती, लेकिन वो दहशत गर्दों की सपोर्ट पे यकीन रखती है, उनसे बात करने पे रखती है, बल्कि रुकावट पैदा करती है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन ना हो ना। और दूसरा, वजीर आला के रवैये, क्या ऐसे रवैये होते हैं कि आज तक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि किसी सूबे में इस तरह हुआ है कि गवर्नर को उठा के उसे उसकी एनेक्सी में इस्लामाबाद ना बैठने दिया, उसके खिलाफ गलीज़ तरीन जुबान इस्तेमाल की जाती हो और इसी तरह मुल्क के इदारों के खिलाफ की जाती। फिर जिन लोगों ने 9 मई देखा है, मुझे वो बताएं कि किस खुशगुमानी में मुब्तला हैं कि वो सियासी जमात जो अपने एक फर्द वाहिद के लिए पाकिस्तान के दिफाई इदारों पर हो सकती है, आप उससे ये तवक्को लगाए बैठे हैं। वैसे बैरिस्टर साहब, 9 मई के हवाले से जो अभी लोअर कोर्ट से जो लेटर्स आ रहे हैं, जो प्रोसीडिंग्स आ रही हैं, जिस तरह से जेल के अंदर और बाहर हो रहा है, वो भी वैसे बड़ी उसके ऊपर वाकई जिन लोगों ने किया, जलाओ घेराव किया, उनको बिल्कुल माफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिसको सियासी तौर के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं कि हर चीज़ को हमें सियासत में इन्वॉल्व करके वो सियासी मकासद लेने के लिए फिर असल मकासद पीछे रह जाते हैं। साहब, मैं सवाल आपके सामने रखता हूँ, क्या ये जो 9 मई के वाकयात हैं, क्या उसमें पीटीआई मुलव्वस नहीं थी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जो है एक्चुअल जो है उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन खालिफ आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा। लेकिन अगर मेरी अर्ज सुन लें, मैंने जो पॉइंट आपके सामने रखा है कि एक सियासी जमात का माइंडसेट, अगर यहां तक, मैं नहीं कहता उनकी मेजॉरिटी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन बहरहाल वही इन्वॉल्व है ना। उन्हीं की पंजाब की सदर गई, इमरान खान का भांजा कोर कमांडर की वर्दी को तमाशा बना रहा था, इन्हीं के लोग थे ना, और तो कोई नहीं था। अगर वो पार्टी सद तक जा सकती है और आज वो इन मामलात के लिए जो उन्होंने स्वात में किया या जो वो करना चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक दंगा फसाद हो, नारकी हो, आप उनसे तवक्को रखते हैं कि वो इस वक्त टेबल पे बैठेंगे? वो तो चाहते, जो मुल्क पर डिफॉल्ट करवाना चाहते हैं। चले, उम्मीद तो करनी चाहिए कि बैठना चाहिए। वो पार्लियामान के अंदर भी कह रहे हैं जी कि इसके ऊपर बात करें। जरा एहसान खोकर साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ। एक नुक्ता जो जी चले, मैं कहता हूं जो यूएन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इंसानी हकूक को देखते हुए इस पे पाबंदियां लगाएं, आप तो वो एक आइडियल माहौल की कह रहे हैं कि उन्हें साथ बैठ के, हमारे सर पे दहशतगर्द चढ़े हुए हैं, हम खत्म हो रहे हैं दोबारा से, लेकिन हम गुफ्तगू जनीद पहले करें, रियासत रहे या ना रहे। अब मुझे इसका कोई लॉजिक दे कोई शख्स।
चल ज़रा खोखर साहब, ये ज़रा आपकी तरफ मैं ये आ रहा हूँ कि ये जो बुनियादी सवाल था कि ये दोनों जमातें KP की हद तक और बलूचिस्तान में भी JUI और उनके पास स्ट्रीट पावर है, लेकिन अगर ये दोनों इसके ऊपर स्टैंड लेते हैं तो फिर ये कितना वफाकी हुकूमत का ये डिसीजन कि अच्छा हमने जो करना है और ये दोनों जमातें उनके साथ नहीं बैठती, हुकूमत भी नहीं बैठती, तो इसकी कामयाबी के इम्कानात कितने होंगे? फिर देखिए खालिद, अगर रिकॉर्ड को सेट किया जाए तो ये जो 20 पॉइंट्स है इसको पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एंडोर्स किया, चाहे उसके अंदर JUIF थी, चाहे PTI थी। और आपको याद होगा कि इसी जो इंसिडेंट हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का, इसी वजह से PTI ने अपना धरना भी कॉल ऑफ किया, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर मीटिंग भी हुई, फिर उन सारी कंसल्टेशन का ये हिस्सा भी रहे, और उसके बाद जाके 24 दिसंबर 2014 को ये एक पास हुआ, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इंडोर्समेंट की, और ये फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इसको अप्रूव किया, और उसी की कॉन्सिक्वेंस था कि जिस मुल्क के अंदर 21वीं आईनी तरमीम भी फॉर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आई। उसके बाद ये है कि जब आपने इस पे, और अभी भी जो बात की जा रही है वो उन्हीं 20 पॉइंट्स की इम्प्लीमेंटेशन पे बात है। ये ऐसे 20 पॉइंट्स हैं जिसको पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो पॉलिटिकल स्टैंडर्ड पे यकीन रखती है, ना उसने उसको चैलेंज किया है कि इसको निकालें, ना उन्होंने कहा है कि ये गलत हैं, और ना ही उन्होंने ये कहा है कि इनके बगैर जो है पाकिस्तान जो है वो आगे नहीं जा सकता। तो जब आपने इंडोर्समेंट भी की हुई है, आपका एक स्टैंस भी इसके ऊपर है, आपकी पार्लियामेंट ने भी उसको अप्रूव किया हुआ है, और अभी भी जो आपकी मीटिंग आई है उसके अंदर आपके चारों चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, आपकी इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सर्विसेज चीफ्स हैं, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट है। एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि एक ऐसा पॉइंट जो हमने 2014 को बनाए थे वो हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सके। उस पर आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं, आज़ाद साहब भी कहते हैं, आमिर भी कहते हैं, सारे हम इस चीज़ पे एग्रीड हैं। अब इसका हल क्या है? क्या इसका हल ये है कि सिर्फ हम पॉलिटिकल डिस्कोर्स के अंदर चलते रहें, या इसका हल ये है कि अपनी जो शॉर्ट कमिंग्स है उनको हम ठीक करें? अगर हम इन शॉर्ट कमिंग्स को 10 साल हम अपने डिस्कोर्स के अंदर रहे हैं, और इसके अंदर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस गवर्नमेंट प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, चाहे आपकी पीपल्स पार्टी है, चाहे आपकी PMLN है, चाहे JUIF है या PTI है, और अब दोबारा ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, तो क्या पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो इससे बेहतर नहीं होगा? एक पॉइंट। दूसरा उसके अंदर ये है कि ये कह देना इस चीज़ के अंदर है कि ये जी KP के सेंट्रिक है, बिल्कुल KP के सेंट्रिक नहीं है। उसके अंदर किसी एक प्रोविंस का नाम बताएं कि जिसके अंदर ये कहा गया हो कि जी ये पॉइंट सेंट्रिक, हाँ ये है कि जी फाटा के ऊपर कहा गया कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, बलूचिस्तान के मुतालिक कहा गया इंसर्जेंसी कम होनी चाहिए, पंजाब के अंदर कहा गया कि आपका एक्सट्रीमिज्म जो है उसे कम होना चाहिए, कराची के अंदर कहा गया कि इस ऑपरेशन को मुकम्मल करें ताकि जो कराची के अंदर लॉलेसनेस है, तो वो जो एरियाज डायग्नोज किए गए उनको आइडेंटिफाई इसके अंदर किया गया। ना किसी सूबे को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, ना किसी सूबे को टारगेट किया गया है। अब भी उसके अंदर ये है कि अगर इसका नाम दे दिया गया अज़्म इस्तेकाम के नाम से, मुझे लगता है इसके नाम से जो है ना वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से लिया जो ऑपरेशन शुरू हुआ नहीं वो तो, लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमें अपना जो नेशनल सिक्योरिटी का या लॉ एंड ऑर्डर का या लॉ का या जस्टिस का गवर्नेंस का इसका जो मिनिमम एजेंडा है वो हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो ये हुकूमत करेंगे ना। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से, क्योंकि ये सारे के सारे मामला जो हैं कि एक ऐसे जस्टिस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं कि अगर वो ठीक हो तो बेशुमार मसाइल जो है वो खुद ब खुद, चाहे वो माशी हो, समाजी हो, माशरती हो, वो ठीक हो सकते हैं। तो जो आला अदलिया है पाकिस्तान में उसमें जो सीनियरिटी का असूल मुकर्रर किया गया था जजेस की तकर्री या प्रमोशन के लिए, वो किस हद तक उसमें तब्दीलियाँ लचक मौजूद है, और जो हाई कोर्ट्स के अंदर चीफ जस्टिस अभी साहिबान की तकर्री होनी है उसमें वो असूल कितना अहमियत का हामिल होगा, इसमें हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा जी।